हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन आई क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई क्या है। उसके अलावा ह्यूमन आई को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है एसेसरी स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है आई वॉल। एसेसरी स्ट्रक्चर पार्ट 1 में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। पार्ट 1 में एसेसरी स्ट्रक्चर के अलावा हमने पढ़ा था कि जो एसेसरी स्ट्रक्चर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, आईब्रो, आईलिड्स, लैक्रिमल ग्लैंड। इन तीनों के बारे में पढ़ चुके थे। उसके अलावा जो हमारी आई वॉल होती है उसकी 3 लेयर होती हैं। पहली कौन सी, आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर, मिडल वेस्कुलर लेयर, इंटर मोस्ट वेस्कुलर लेयर। तो आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर पढ़ चुके थे। इसमें 2 पार्ट होते हैं इसके, एक कॉर्निया होता है, एक स्कैलरा। इन दोनों के बारे में ही पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मतलब आई वॉल का सेकंड लेयर, जिसको बोलते हैं मिडिल वेस्कुलर लेयर, यहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या है मिडिल वेस्कुलर लेयर में, मिडिल वेस्कुलर लेयर में जो पहला पॉइंट है वह क्या है कि इट इज़ मिडिल लेयर ऑफ आई वॉल। जो आई वॉल होती है उसकी क्या है, मिडिल लेयर होती है। क्योंकि जो पहली लेयर होती है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहली लेयर के 2 पार्ट थे, एक हमारा क्या था कॉर्निया, दूसरा क्या था स्कैलरा। इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मिडिल वेस्कुलर लेयर यानी कि बीच वाली लेयर होती है। तो इस लेयर में देखते हैं ये हमारी आई वॉल की बीच की लेयर है, मिडिल लेयर है। उसके अलावा इट इज़ आल्सो नोन एज यूविया, इसको हम यूविया के नाम से जानते हैं। और क्या है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, और ये मिलकर बनी है, किस किस से मिलकर बनी है, कोराइड से मिलकर बनी है, सिलेरी बॉडी से, आयरिस, प्यूपिल, लेंस, एक्वस ह्यूमर। इन सभी पॉइंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह क्या है, कोराइड। कोराइड में देखते हैं वही कोराइड क्या है। तो कोराइड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन स्कैलरा एंड रेटिना। जो कोराइड होता है वह प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है बिटवीन, मतलब बीच में, किसके बीच में, स्कैलरा और जो रेटिना होता है उसके बीच में क्या पाया जाता है भाई, कोराइड पाया जाता है। उसके अलावा इट कवर्स मिडिल पोस्टेरियर पार्ट 5th to 6th पार्ट ऑफ आई वॉल। मतलब जो आई वॉल का जो पीछे का पोर्शन होता है उसको 5 से 6 भाग जो होता है वह कवर करता है कौन, कोराइड। थर्ड पॉइंट क्या है, दिस लेयर इज रिच इन ब्लड सप्लाई। ये लेयर जो होती है वो आँख में जो ब्लड की सप्लाई होती है उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई करता है ह्यूमन आई में वह कौन करता है, आई वॉल का कोराइड एक पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा ब्लड को सप्लाई करता है आई में। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट अपीयर्स डार्क ब्राउन इन कलर। यानी कि जो कोराइड होता है उसका जो कलर होता है वह कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। कोई पूछ ले कि द कलर ऑफ कोराइड, तो हम क्या बोलेंगे, डार्क ब्राउन, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी क्या होती है, इसमें पहला पॉइंट क्या है, द इंटीरियर पार्ट ऑफ कोराइड कन्वर्ट्स इनटू सिलरी बॉडी। मतलब कि जो कोराइड होता है इसका जो आगे वाला पोर्शन होता है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिलरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए द इंटीरियर मतलब आगे का पार्ट कोराइड कन्वर्ट इनटू सिलरी बॉडी। मतलब जो कोराइड होता है उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिलरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन्स सिलरी बॉडी, सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स को भी कंटेन करता है या सिलरी मसल से बना होता है, विच कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस। सिलरी मसल्स क्या करती हैं, जो लेंस होते हैं हमारी आई में उनके आकार को, उनके शेप को क्या करता है, मेंटेन्स करता है या फिर कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा इट प्रोड्यूसेस द फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द आई कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। और ये जो हमारा सिलरी बॉडी होता है ये क्या करता है, आई का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसमें एक फ्लूइड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और उस जिस फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है उस फ्लूइड का जो नाम होता है वह क्या होता है, एक्वस ह्यूमर नाम होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा क्या है, आयरिस। ये क्या है, आई वॉल का जो सेकंड लेयर होती है उसके सभी पॉइंट हैं, ठीक है। आयरिस में देखते हैं, आयरिस में जो पहला पॉइंट है वह क्या है, आयरिस इज़ द पार्ट ऑफ आई डेट डिटरमाइन द कलर ऑफ आई। आयरिस क्या करता है, आँख के कलर को डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन मीन्स निर्धारित करता है। देखिए जैसे किसी किसी की जो आँख होती है वो ब्लैक, ठीक है, ज़्यादातर लोगों की ब्लैक होती है बट किसी किसी की ब्राउन भी होती है। तो जो ब्राउन होती है या ब्लैक होती है वो कौन डिटरमाइन करता है, आयरिस। आयरिस में भी कौन करता है, तो सेकंड पॉइंट में देखते हैं, द कलर ऑफ आयरिस वेरीज ड्यू टू अमाउंट ऑफ मेलानिन। जो आई में मेलानिन होता है, मेलानिन का एक पिगमेंट होता है, आई में जो मेलानिन होता है उसकी वजह से आई का कलर जो होता है वो डिटरमाइन होता है। और यही क्या है, यही पिगमेंट जो है हमारी त्वचा में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, जिसकी वजह से स्किन का भी कलर डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है।
थर्ड पॉइंट, इट आल्सो कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, द लाइट ऑफ, जो लाइट का अमाउंट होता है उसको। कौन सी लाइट का अमाउंट, जो हमारी आई में लाइट इंटर करती है उसके जो अमाउंट होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड कॉर्निया एंड फ्रंट इन ऑफ लेंस। आयरिस की बात करें कि आयरिस जो होता है वो उपस्थित कहाँ पे होता है, तो आयरिस जो होता है वो प्रेजेंट होता है बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे, एंड इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने। नेक्स्ट पॉइंट, इन ब्राइट लाइट आयरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड डिक्रीज द साइज ऑफ पिupil। जब भी हमारी आँख में ब्राइट लाइट पड़ती है या दिन के समय जो आयरिस जो होता है वह क्या करता है, जो पिupil हमारी आई में होता है उसके साइज को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो पिupil का साइज होता है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड इन अ डिम लाइट आयरिस रिलैक्स, और जब डिम लाइट होती है तो आयरिस क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो पिupil का जो साइज होता है वह क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। देख लेते हैं आयरिस कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आई का डायग्राम देखते हैं, तो ये देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, आयरिस है, ठीक है। ये उसके अलावा ये क्या है, आई के बीच में मतलब ब्लैक होल जो होता है, ये पूरा ब्लैक है, इसको आयरिस बोलते हैं। इसके बीच में एक ब्लैक होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिupil बोलते हैं, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर से वहीं पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए, अब देख लेते हैं पिupil क्या होता है। तो पिupil इज आ स्मॉल ब्लैक होल इन आयरिस वेयर लाइट इंटर्स। पिupil क्या होती है, जो पूरा ब्लैक है ये आयरिस है, इसके बीच में एक ब्लैक होल होता है, उसको पिupil के नाम से जानते हैं, जहाँ से आई में हमारी लाइट प्रवेश करती है, इंटर करती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट रेगुलेट्स कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स द आई। जो भी लाइट हमारी आई में इंटर करती है उसके अमाउंट को पिupil क्या करता है, कंट्रोल करता है, पर मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट, द साइज ऑफ द पिupil इज कंट्रोल्ड बाई आयरिस मसल। यानी जो पिupil का साइज होता है वह किसके द्वारा कंट्रोल होता है, आयरिस मसल्स के द्वारा, जैसे ऊपर पढ़ भी चुके हैं और इसमें भी नीचे पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए, व्हेन ब्राइट लाइट इज इंटर्स इनटू आई देन द साइज ऑफ पिupil इज डिक्रीज। जब कोई तेज लाइट, ब्राइट लाइट हमारी आई में प्रवेश करती है तो पिupil का जो साइज होता है वह क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। एंड जब डिम लाइट इंटर्स करती है तो जो पिupil का साइज होता है वह क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं लेंस, ठीक है। लेंस क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो लेंस इज लोकेटेड बिहाइंड पिupil एंड कॉर्निया। अब लेंस की बात करें कि आई में लेंस कहाँ पे पाया जाता है, तो जो पिupil और जो कॉर्निया होती है उसके पीछे क्या पाया जाता है, लेंस पाया जाता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ हाईली इलास्टिक बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। ये क्या रखता है, बहुत ही हाईली इलास्टिक बाई कॉन्वेक्स मतलब द्विअप्तलीय स्ट्रक्चर को रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, द लेंस बेंड्स टू लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड फोकसेस देम ऑन रेटिना। यानी कि जो भी लाइट कॉर्निया, आयरिस और पिupil के द्वारा हमारी लाइट मतलब आई में क्या करती, प्रवेश करती है, और वो लाइट जो प्रवेश करती है पिupil के द्वारा, फिर वो लाइट हमारी किस पे फोकस करती है, लेंस पे, और लेंस उन्हीं लाइट रेज को किस पे फोकस कराता है, रेटिना पे, ठीक है। इट लैक्स ब्लड वेसल्स, और ये क्या करता है, लैक्स करता है किसको, ब्लड वेसल्स को। अब बात करते हैं इक्कोस्विमर। इक्कोस्विमर क्या होता है, इट इज़ क्लियर वाटर लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई। ये क्लियर वाटर की तरह दिखने वाला फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है आई के आगे वाले हिस्से में, इंटीरियर पार्ट ऑफ आई, मतलब आई के आगे वाले हिस्से में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद इट इज़ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट कंटेनिंग लो प्रोटीन कंसनट्रेशन। ये ब्लड प्लाज्मा के समान होता है, बट क्या है, ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन का अमाउंट रहता है वो ज़्यादा रहता है, बट प्लाज्मा के मुकाबले इसमें जो प्रोटीन का अमाउंट रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ सिक्रेटेड बाई सिलरी बॉडी। ये सिलरी बॉडी के द्वारा क्या हो जाता है, सिक्रेटेड होता है, जैसा कि ऊपर अभी हमने सिलरी बॉडी में पढ़ा भी था। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द आई। ये क्या करता है, पूरी आई के लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो भी विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स हमारी आई की ग्रोथ के लिए, आई को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सभी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। एज वेल एज, और साथ में मेंटेन्स करता है इट्स प्रेशर को, और जो भी इसका प्रेशर होता है आई में, जो इक्कोस्विमर का प्रेशर होता है उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरमोस्ट नर्वस लेयर। यानी कि हमारी 2 लेयर हो गई, अब ये थर्ड लेयर है, इंटरमोस्ट लेयर। इसमें देखते हैं
इट इज़ इंटरमोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ रेटिना। ये इंटरमोस्ट लेयर होती है जो कंसिस्ट करती है, बनी होती है किसके, रेटिना की। रेटिना क्या होता है, रेटिना इज अ इंटरमोस्ट लेयर ऑफ आई। रेटिना क्या होता है, आई का सबसे अंदर वाली लेयर होती है। सेकंड पॉइंट, इट इज़ एक्सट्रीमली थिन एंड ट्रांसपेरेंट। ये बहुत ही पतली और ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जो दिख सकता है या पारदर्शी बोल सकते हैं, बहुत ही पतली होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ ए लाइट सेंसिटिव लेयर। ये क्या है, एक प्रकार की लाइट सेंसिटिव लेयर होती है। उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ रेटिना इज़ टू रिसीव द लाइट रेज। रेटिना का जो मेन फंक्शन होता है वह क्या होता है, जो भी लाइट रेज लेंस से फोकस करते हैं रेटिना पर, उनको रिसीव करना एंड फोकस्ड एंड कन्वर्टेड देम इनटू न्यूरल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और जब यहाँ पे आती है तो वही क्या किस में कन्वर्ट होती है, न्यूरल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है। कौन, लाइट रेज। एंड यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे सेंड किए जाते हैं किसके लिए, ब्रेन के पास, फॉर विजुअल रिकॉग्नाइजेशन के लिए। ठीक है, विजुअल रिकॉग्नाइजेशन के लिए ब्रेन के पास सेंड किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द रेटिना कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल। रेटिना जो होता है वो 2 टाइप्स की फोटो रिसेप्टर सेल्स को कंटेन्स करता है। पहली रॉड, दूसरी कॉन्स। रॉड किस में काम आती है, ठीक है, तो रॉड जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डार्क एंड नाइट विजन। जब भी कोई डार्क लाइट होती है यानी कि अंधेरे में, और या फिर नाइट विजन में कह सकते हैं रात के समय, जो फोटो रिसेप्टर काम करती है उसका नाम है रॉड। और जो दिन के समय, ठीक है, या फिर कोई मतलब लाइट के जब भी कोई लाइट हो जैसे, ठीक है, यानी कि दिन के समय बोल सकते हैं, या फिर अंधेरा हो तब हम लाइट जला लेते हैं, तो जो फोटो रिसेप्टर काम करता है वे कौन करता है, कौन काम करता है, कौन। ठीक है, अब इनके डायग्राम देख लेते हैं रॉड और कौन का। ये देखिए जो डायग्राम है ये हमारी रॉड फोटो रिसेप्टर सेल का, ये कौन फोटो रिसेप्टर का है। रॉड क्या करता है, ये हमारा नाइट के समय या फिर डार्क लाइट में काम करता है, ये हमारा ब्राइट लाइट या फिर दिन के समय काम करता है। ठीक है, उसके अलावा अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा बचता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट कलरलेस जेल लाइक सब्सटेंस। ये एक ट्रांसपेरेंट कलरलेस जेल की तरह दिखने वाला सब्सटेंस है। लोकेटेड मतलब दिखाई देता है इन द पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई, मतलब आई के पीछे वाले चैम्बर में दिखाई देता है। आई के जो आगे चैम्बर में दिखाई देता है वह क्या कहलाता है, एक्वस ह्यूमर। ये क्या है, विट्रस ह्यूमर। ये आई के पीछे चैम्बर में दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ये फील्ड भरा होता है किसके बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है, विद इन द आइज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द विट्रस ह्यूमर इज कम्पोज्ड ऑफ मोस्टली वाटर। विट्रस ह्यूमर जो होता है वो ज़्यादातर वाटर का बना होता है, बस उसके अलावा स्मॉल परसेंटेज में और भी कई चीज़ों का बना होता है, जैसे कि कोलाजन से, ग्लाइको से, अमीनोग्लाइकेंस यानी कि शुगर, इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट एंड प्रोटीन का भी बना होता है। अब जो हम कल पार्ट आई का जो पार्ट 3 बनेगा उसमें पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ आई।